हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं सेंट्रोइड यानी केंद्रक, मध्य केंद्र। इसको हम लोग गुरुत्व केंद्र के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों समझेंगे सबसे पहले हम लोग सेंट्रोइड क्या होता है, कैसे बनता है, इसका क्या क्या मुख्य बिंदु है, इससे किस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, सारे चीज आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन का दबाएंगे ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्त, देर ना करते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को हम लोग क्या केंद्रक भी कहते हैं, मध्य केंद्र भी कहते हैं, या गुरुत्व केंद्र के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले केंद्रक होता क्या है। तो दोस्तों ये मान लीजिए ए बी सी एक क्या त्रिभुज लिया हूं, ट्रायंगल लिया हूं। तो केंद्रक क्या होता है कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष से उसके सम्मुख भुजाओं को मिलाने वाली रेखा यानी मिलाने वाले माध्यिका का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसी को हम लोग केंद्रक के नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। यहां लिख देता हूं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड यही क्या है दोस्तों, इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक के नाम से जानते हैं। तो क्या है, हम आराम से मोटे तौर पर कह सकते हैं इसको कि माध्यिकाओं को मिलाने वाले उभयनिष्ठ बिंदु। किसी त्रिभुज के माध्यिकाओं को मिलाने वाले उभयनिष्ठ जो बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। दोस्तों अभी थोड़ा सा उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर माध्यिका क्या होता है, मीडियन क्या होता है। मीडियन हम लोग किसको कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक त्रिभुज लिया हूं, देखिए ए बी सी मान लीजिए एक त्रिभुज लिया हूं। तो इसमें तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु यानी अगर शीर्ष ए से उसके सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, यानी इसी के मध्य बिंदु मान लीजिए ये वाला है आपका डी है, तो इस ए से उसके सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को जो मिला दिए, इस टाइप से हो गया डी, ये मध्य बिंदु यानी बीसी भुजाओं को दो समान भागों में ये विभाजित कर दिया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, माध्यिका कहा जाता है। माध्यिका को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन कहा जाता है, मीडियन। तो आप समझ सकते होंगे, अगर इस शीर्ष से अगर शीर्ष उसके सम्मुख भुजाओं एसी के मध्य बिंदु को मिला देंगे तो ये भी आपका माध्यिका होगा। सिमिलरली शीर्ष से अगर शीर्ष सी से अगर इसके सम्मुख भुजा ए बी के ऊपर ए बी के मध्य बिंदु को मिला देंगे तो ये भी एक माध्यिका बन जाएगा। तो यानी किसी त्रिभुज में तीन माध्यिका होता है दोस्तों। तो तीनों माध्यिकाओं को यहाँ देखिए, तीनों माध्यिकाओं को मिलाया गया है, यानी यहाँ बी डी जितना है या ई सी भी उतना ही है। यहाँ पर ए की लंबाई जितना है ई की लंबाई भी उतना ही है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ई एफ की लंबाई जितना है एफ की लंबाई भी उतना ही है। ये क्या है, हम कह सकते हैं डी ई और एफ क्या है, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो यही क्या है, मोटे तौर पर इसीलिए कह सकते हैं कि किसी माध्यिकाओं के मिलाने पर जो उभयनिष्ठ बिंदु बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, ठीक है दोस्त। अभी इसका क्या क्या गुण होता है, क्या क्या मुख्य बिंदु होता है, आइए जरा समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लिख दिया हूं मैंने कि केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। जब कभी भी किसी त्रिभुज के केंद्रक की बात की जाएगी तो हमेशा क्या होगा, त्रिभुज के बीच में ही यानी अंदर ही स्थित होता है, ठीक है दोस्त। तो अभी इसका क्या है कि ए जी यहाँ पर लिया, ए जी और यहाँ पर ई डी। तो ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हम कह सकते हैं केंद्रक माध्यिका को, ये जो केंद्रक है जी, केंद्रक माध्यिका को शीर्ष से दो यानी शीर्ष से दो और आधार से एक अनुपात में विभाजित करता है। यानी ए जी का अनुपात 2 होगा तो जी डी का अनुपात 1 होगा। अगर सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, ये 2:1 के अनुपात में डिवाइड कर देगा। ये भी जो माध्यिका है ये भी क्या है, 2:1 के अनुपात में आपका डिवाइड कर देगा। इसीलिए मैंने कहा कि केंद्रक माध्यिका को शीर्ष से 2 और आधार से 1 अनुपात में विभाजित करती है। ये आप लोग को काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इसी अनुसार हम लिख सकते हैं ए जी कितना है, 2 अनुपात यहाँ पर लिख सकते हैं, जी टी कितना है 1,
ये भी कितना होगा तब 2:1 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा आपका 2:1 यानी 2:1 हो जाएगा। यही आपका मेन पॉइंट है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग समझते हैं इससे किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारी चीज समझेंगे। उससे पहले एक और बिंदु यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, मुख्य बिंदु दोस्तों। ये जो एजी है, ये एजी और आपका पीजी और आपका सीजी, ये तीनों कहेंगे कि इक्वल है, तो इक्वल बिल्कुल नहीं है। इसको एकदम ध्यान में रखिए कि एजी और यहाँ से मान लीजिए ये बीजी और ये क्या है आपका सीजी, ये अनुपात में समान है। इसका अनुपात 2 है, इसका अनुपात भी 2 है, इसका, लेकिन ये तीनों भुजा आपस में समान नहीं होता है। इसीलिए और एक बिंदु यहाँ पर लिख देता हूँ। सिमिलरली जीडी की बात करेंगे, ई भी आपका जी के समान नहीं होगा, ई भी क्या होगा आपका जीएफ के भी समान नहीं होगा। ये 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1 पॉइंट यहाँ पर, 2 पॉइंट यहाँ पर, यहाँ 3 पॉइंट। ये तीनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। एजी नॉट इक्वल टू बीजी नॉट इक्वल टू सीजी, यानी 2:2:2:2 जो अनुपात में समान है, लेकिन ये इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी टाइप से ये भी आपका जो आधार से जो 1:1 में इसको डिवाइड कर रहा है, तो 1:1:1, ये तीनों भुजा भी आपस में समान नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों चीज आप लोग समझ में आ गया होगा। अभी समझते हैं इसका क्या क्या किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर है, आप लोग की स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे। एक स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया गया है। मान लीजिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है दोस्तों। इसके एक माध्य, ये क्या है आपका माध्यिका है। तो माध्यिका में यहाँ ओ मान लीजिए, यहाँ क्या सेंट्रॉइड है, यही ओ को केंद्रक मान लेता हूँ। ओ अगर केंद्रक है तो यहाँ पूछा जा रहा है कि एडी इक्वल टू अगर 9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक अगर 9 सेंटीमीटर, तो ओ ए का वैल्यू क्या होगा, ओ ए का मान कितना होगा। तो दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोग को समझा दिए कि किसी भी त्रिभुज के जो माध्यिका होते हैं वो केंद्रक से शीर्ष से केंद्रक 2 अनुपात में और आधार को 1 अनुपात में डिवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं इसका जो ये जो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ 9 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर सॉल्यूशन में यहाँ पर करने जा रहा हूँ, तो अनुपात में क्या है, 3 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 9 सेंटीमीटर। अनुपात में 3 का वैल्यू कितना है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसमें लिखता हूँ। अनुपात में यहाँ पर दिखा देना, अनुपात में 3 का वैल्यू क्या है आपका 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर 2 अनुपात, ये कितने 1 अनुपात में है। ठीक है दोस्तों, तो अनुपात में अगर 1 का अनुपात पूछेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर, 9/3 यानी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अनुपात में इधर ए ओ का मान पूछा, यानी ओ ए का मान, ये कितना अनुपात में, 2 अनुपात में। तो अनुपात में 2 का मान अगर पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और पूछा जाता है अक्सर। इस तरह के सवाल को हम लोग इस टाइप से सॉल्व किया जाता है या करते हैं। आई होप दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके आगे और कुछ मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं। आगे आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और देखते रहिए किस टाइप से मीडियन को, यानी सॉरी सेंट्रॉइड को, केंद्रक को किस टाइप से हम लोग डिफाइन करते हैं, किस टाइप से उसका सोल्यूशन करते हैं, उसके एग्जाम्पल कैसे को सॉल्व किया जाता है, ये सारे चीज इस वीडियो में आप लोग को दिखाया जाएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पर 3 और बिंदु लिया गया है। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे भी जानने के लिए आप लोग को जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे नंबर 1 में जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, मान लीजिए एक त्रिभुज मैंने ले लिया ए बी और सी, ये एक त्रिभुज मैंने ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये इस त्रिभुज में मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, अगर किसी त्रिभुज पे एक माध्यिका डाला जाए, यानी एक माध्यिका मान लीजिए इससे इसका मध्य बिंदु है दोस्तों। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मध्य बिंदु है, थोड़ा सा मेरा नहीं हुआ, लेकिन इसको मान लीजिए ये बिंदु जो है क्या, ये मध्य बिंदु है। अगर एक माध्यिका डाला जाए तो वो क्या करता है, इस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है। 2 त्रिभुज होता है तो दोनों त्रिभुज क्या समान क्षेत्रफल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिया ऑफ
ट्रायंगल ACD, ये दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो हम यही इस पॉइंट के तौर पर दिखाना चाहे आप लोग को, अगर किसी त्रिभुज के एक माध्यिका डाला जाए, एक माध्यिका डाला जाए तो वो उस त्रिभुज को दो समान हिस्सों में बांट देता है। यानी दोनों त्रिभुज का जो बांटने के बाद जो त्रिभुज का निर्माण होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा समान होता है दोस्तों। चलिए आप सभी को समझ में आ गया। अभी मान लीजिए एक और त्रिभुज यहाँ पर लिया हूं, इसको भी नाम देता हूं A, B और C। दूसरा पॉइंट पे बात करता हूं। दूसरा पॉइंट पे क्या बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर इसमें ये मान लीजिए ये इसका मध्य बिंदु इस भुजा का, इस भुजा का मध्य बिंदु ये वाला है और इस भुजा का मध्य बिंदु ये वाला है, तो क्या करूंगा, मैंने माध्यिका डालूंगा। यहाँ पर माध्यिका डाल देता हूँ, इससे इस पे माध्यिका डाल देता हूँ और इससे आपका इस पर माध्यिका डाल देता हूँ। ये क्या है, तीनों माध्यिका है। तीनों माध्यिकाओं को जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आपका सेंट्रोइड कहते हैं। इसको कैपिटल G से मैंने डिनोट कर दिया है। और इसका मध्य बिंदु को क्या दे दिए, D, एक का नाम दे दिए E और एक का नाम दे दिया F दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग समझ गए ये क्या होगा, यह 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल में अभी डिवाइड हो गया। तो हम कह सकते हैं कि तीनों माध्यिका द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 समान भाग में बांट देता है दोस्तों। ये भी हम कहेंगे तीन माध्यिका द्वारा अगर किसी त्रिभुज को 3 माध्यिका डाला गया तो 6 जो त्रिभुज का निर्माण हो गया, ये 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होगा, आपस में समान होगा। तो हम यहाँ पर एक एक देने का मतलब ये तीनों सभी को समान दिखाने जा रहा हूँ। ये सारे चीज क्या है, क्षेत्रफल में समान है दोस्तों। ये सारे चीज क्या है, क्षेत्रफल में आपका समान है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपका क्या है, अगर किसी त्रिभुज पे अगर किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिका डाल दिया जाता है, तीनों माध्यिका लिया जाता है, माध्यिका लेने के बाद जो 6 त्रिभुज का निर्माण होता है, तो 6 त्रिभुज का जो निर्माण होता है उसका सभी का क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में समान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या कहा और सेकंड पॉइंट मैंने क्या कहा। चलिए अभी हम लोग चर्चा करते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट देखेंगे दोस्तों, आपके स्क्रीन पे है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या कर रहा है कि मान लीजिए ये आपका सेंट्रोइड है, इसको भी मैंने नामकरण कर देता हूँ इस त्रिभुज का A, ये B और ये C। ये आपका सेंट्रोइड है, ये बिंदु आपका सेंट्रोइड, इसको G, कैपिटल G से दर्शा जाता है। अगर इसके तीनों शीर्ष को इस टाइप से मिला देंगे, सेंट्रोइड को अगर तीनों शीर्ष को इस टाइप से मिला दिया जाएगा, तो मिला दिए तो इसमें क्या होगा, 3 त्रिभुज का यहाँ पर निर्माण हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये भी जो त्रिभुज का निर्माण करेगा सेंट्रोइड के साथ, ये सेंट्रोइड से अगर तीनों शीर्ष को मिला देने के बाद त्रिभुज, अगर 3 त्रिभुज का निर्माण हो गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, इसका जितना क्षेत्रफल होगा उसका भी इतना क्षेत्रफल होगा, इसका भी इतना क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, लिख सकते थे दोस्तों थोड़ा सा कि त्रिभुज AGB, त्रिभुज BGC और त्रिभुज AGC, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में समान होता है या बराबर होता है, बराबर होता है। यही 3 मुख्य बिंदु था दोस्तों जो आप लोग को दिखे गए। फिर से एक बार रिकॉल कर देना चाहता हूं। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या कर रहा है, अगर किसी त्रिभुज पे एक माध्यिका डाला जाएगा तो उस त्रिभुज को 2 समान हिस्सों में डिवाइड कर देगा और दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा आपस में समान हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका क्या कर रहा है, अगर किसी त्रिभुज के 3 माध्यिका डाला जाता है तो 3 माध्यिका द्वारा त्रिभुज को 6 समान त्रिभुज के क्षेत्रफल में डिवाइड कर देगा। यानी जो 6 त्रिभुज का निर्माण होगा, 6 त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आपको क्या कह रहा है दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये आपका कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज के सेंट्रोइड से यानी केंद्रक से अगर शीर्ष को अगर मिलाया जाए तो जो 3 त्रिभुज का निर्माण करता है, तो ये तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल भी क्या होते हैं, आपस में
समान होता है, यानी तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है दोस्त, आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हूँ, क्वेश्चन के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आइए जरा देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पर जो लिया हूँ, ये है ABC एक त्रिभुज है और AD एक माध्यिका है, आपका BE एक माध्यिका है और CFB एक माध्यिका है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी ABC जो त्रिभुज है इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल कितना दिया दोस्तों, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है, क्वाड्रिलेटरल AEOF, यानी AEOF, यहाँ देखिए A ये वाला, AEOF, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल होगा, ये वाला जो चतुर्भुज होगा दोस्तों, इसका एरिया कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो मैंने अभी मैंने एक पॉइंट बताया, एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझाए कि तीन माध्यिका द्वारा अगर किसी त्रिभुज में तीन माध्यिका डाला जाता है तो माध्यिकाओं द्वारा जो 6 त्रिभुज का निर्माण होता है, 6 का 6 त्रिभुज के आपस में समान हो जाता है। अगर इस परिप्रेक्ष्य में मैंने इसका सॉल्यूशन निकालता हूं, तो यहाँ पर देखिए कि इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा निकालने जा रहा हूं, तो ये क्या होगा, 6 त्रिभुज का निर्माण करेगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 त्रिभुज के निर्माण, और ये 6 त्रिभुज क्या होगा, आपस का इसके क्षेत्रफल समान होगा। हम कह सकते हैं अनुपात में ये क्या 6 का मान दिया हुआ है, तो 6 का मान कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल में 96 दिया हुआ है, यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, तो अगर अनुपात में 1 का मान मैंने यहाँ पर निकालना चाहा, तो अनुपात में क्या हो जाएगा, 6 16 96 यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो AEOF, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, ये चतुर्भुज है, इसमें कितना त्रिभुज है समाहित, 2 त्रिभुज समाहित है, 1 नंबर और 2 नंबर त्रिभुज समाहित है, तो ये दोनों का क्षेत्रफल भी तो आपस में समान होता है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं अनुपात में फिर 2 का मान कितना हो जाएगा, अनुपात में नमा 1 का मान अगर 16 तो 2 का मान 2 × 16 यानी कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों कि इस टाइप से काफी इंपॉर्टेंट सवाल इससे पूछा जाता है, इस तरह से ही आपको सवाल करने के लिए दिया जाएगा। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इससे पहले भी मैं आप केंद्रक से संबंधित और सवाल इस टाइप से वीडियो बना चुका हूं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लेंगे, और साथ ही साथ इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे तो आपको एग्जाम में किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आपको गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है, आराम से समझ जाएंगे, कर भी पाएंगे। तो दोस्तों आई होप आप सभी चीज समझ रहे हैं। मैंने केंद्रक का 5 केंद्रक समझाने वाला है, 5 केंद्र जो ट्रायंगल का होता है, 5 केंद्र बारी बारी से समझाते जा रहा हूँ। आप लोग जरूर देख लेंगे सारे वीडियो को और समझ लेंगे कैसे 5 केंद्रक बनता है और उसके किस टाइप से कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाता है और किस टाइप से उस पर छोटे छोटे क्वेश्चन को एराइज किया जाता है। ये सारे चीज़ अगर समझ लेंगे तो मेरे उम्मीद है कि आप लोग का केंद्रक से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएगा और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Thanks for watching this video.